यहाँ पर एक दो समीकरण दे रखा हुआ है, समीकरण नंबर 1 और यहाँ पर समीकरण नंबर 2। तो इन्हें क्या करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। और मैं देख रहा हूँ कि x और y का मान क्या आता है। तो विलोपन विधि से करना क्या रहता है कि दरअसल में ये जो क्वेश्चन है ये आप अजीब टाइप का है, ये कटने के बाद ये सॉल्व भी नहीं होगा, लेकिन मैं इसमें कुछ आगे समझाना चाह रहा हूँ। तो चलिए हम देखते हैं। तो विलोपन विधि में होता क्या है कि यहाँ पर किसी एक को बराबर करना है। अगर आप इसको बराबर कर सकते हैं इन दोनों को, तो इसको फिर घटा देंगे किसी एक को दूसरे में से, तो ये खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो हम करेंगे क्या कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x। अब 4x यहाँ पर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगे कि इस समीकरण 1 में गुणा 2 करने पर, तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 का गुणा होगा, तो इसको हम कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा 4x। यहाँ पर 2 का गुणा होगा तो 6y, यहाँ पर 2 का गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 16। इसको अब बना देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या बोलेंगे कि यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 आपको घटा देना है, क्योंकि ये वाला चीज काटना है। तो आप लिखेंगे कि समीकरण नंबर 3 माइनस समीकरण नंबर 2, यानी 3 में से आपको समीकरण नंबर 2 घटाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4x प्लस 6y इक्वल टू 16। यहाँ देखेंगे 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। तो यहाँ माइनस माइनस माइनस, यहाँ देखेंगे दोनों कैंसिल हो जा रहा है, तो 0 बराबर 9 आ गया। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी चर नहीं है, यानी x जो है और एंड ये जो y होता है इसको हम लोग चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल, चर या वेरिएबल। तो यहाँ पर कोई भी चर या वेरिएबल नहीं है, तो इसीलिए ये जो कम समीकरण दिया गया है, कथन जो दिया गया है वो गलत है। ठीक है ना, वो आपका असंगत भी कह सकते हैं, ये असंगत है। ठीक है ना, तो इसका कोई हल नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि कोई चर नहीं है तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म कोई हल नहीं होगा, अर्थात रैखिक युग्म समीकरण असंगत होगा। आप उम्मीद रखता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।